सब पैसा के कर होई सब छोटा के न होई ई बकलवा से कुछ ना होई हमरे दोनों के फुसलावे के पड़ी कोहन की लड़ाई झगड़ा के कर घर में ना होखेला तो का बेटा पतुहिया छूट जाला। रोज रोज डाक के बोलत रहन आज का बात ना भाई ओ बुझा गई सुनले बारसन माई बाबू के 1100 रुपया पेंशन बानू। हम बाजार लगा दे हमारे नाम आन दिया होई देखो इकने के काल होइले बुढ़ा बुढ़ी दिन देने पे काहे चलत रहन तो केहू ना पूछत रहे आज पेंशन नहीं घर तो हो गइल तो चली हजा अम्मा जी हमरा देने चली अम्मा जी हमरा देने चली जासो चली अम्मा जी से मुझे सिरा गोटा के चावल गहूं बेच के उहो जमा कर दे। हम लालची ना हई चली हमरा देले रहो हमरा कुछ ना चाहिए चली सेवा पानी करो हमरा कुछ ना चाहिए। अरे दादा हो दादा तोहने के खेला अरे तोहने के खेला हो देखो ले बानी अपने गांव भा दुगो बकरी के चलसन हमरा मोरो दुलम रहेला सभी आत्मा हमरा बाबू बा अरे दादा हो दादा साथी गाना सब मिलता हमारी दोनों बूढ़े बूढ़ी के गांव चलो पारू सन आगे पीछे लगो ना गलू सन होने अच्छा सन होने जय हो जितावरा के डाली माई हमारी दोनों बेटा के ऐसा ही बनौले रहिया। कलयुग हूँ मेरा आगमन हो चुका है मैं जिसे चाहूं राजा बना दूं मैं जिसे चाहूं रंग बना दूं मेरे प्रभाव से कोई नहीं बच पाएगा। सूर्य कोटि समप्रभा
प्राचीन काल से माता दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर इस संसार को पाप से मुक्त किया और दूसरी ओर उसी समय त्रेता युग से प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर सनातन धर्म का प्रतिविधि दशहरा या नवरात्र के नाम से मनाते हैं। नवरात्र के अंतिम दिन रावण का दहन कर संसार को बतलाते हैं कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई के आगे हार ही जाती है। आइए हम सब माता के चरणों में एवं प्रभु श्री राम की भक्ति में ही हो जाए। जय माता दी। मरता नहीं है। मैं हूँ रावण, रावण हूँ मैं परम शिव भक्त रावण, जिसके नाम मात्र से तीनों लोग थर थर कांपने लगता है। मैं वो रावण हूँ, शिव सहित पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया था। मैं कभी मरता नहीं, क्योंकि मैं रावण हूँ, रावण। मैं आज भी जीवित हूँ, तुम्हारे अंदर छल और कपट बनकर, पाप बनकर। और मैं जब तक जीवित हूँ तुम्हारे अंदर रहूंगा। इस संसार में भक्ति और शांति आने नहीं दूंगा। पाप का राज होगा, सिर्फ पाप का राज होगा। मनमोहक दृश्य है। अपने पुत्र को प्यार करती माता। नारायण नारायण। अगर कहीं सुख है धरती पर तो माँ के चरणों में है। नारायण नारायण। और कहीं शांति है तो माँ की गोद में है। माँ के गोद में सर रखने के बाद मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय यहीं थम गया हो। नारायण नारायण। सुख सुकून। अब वो समय गया जब चारों ओर सत्य भक्ति का राज था। जो बच्चा अपनी माँ के गोद में खेलने का स्वप्न देख रहा है
कहीं वही माता अपने बच्चों को पेट में ही न मार दे। जिस बच्चे को उसकी माता अपने सीने से लगाए बैठी है, कहीं बुढ़ापे में वही बच्चा अपने माँ बाप के सीने पर हाथ न मार दे। हर किसी का समय आता है, लेकिन पाप का युग आया है, कलयुग आया है। हाँ हाँ, कलयुग आया है। तुम सभी एक एक मानव से मैं पाप करवाऊंगा, भाई को भाई से लड़वाऊंगा, दुनिया को मतलबी बनाऊंगा, तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारी सुंदर दुनिया को पाप की नगरी बनाऊंगा। ऐसी माया रचूंगा कि भगवान के सामने तुम सिर झुकाते हो, उसी पर संदेह करोगे कि भगवान होते भी हैं या नहीं। किसका गुणगान कर रही है? वो तो एक पत्थर की मूर्ति है। नहीं, कौन हो तुम? मैं नवरात्र का पूजन के लिए बाजार जा रही हूँ, सामान लेने। हेलो, क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? इस संसार में देवी देवता अथवा भगवान नहीं होते। समझी मूर्ख स्त्री, अगर होते हैं तो उसका प्रमाण दो, अन्यथा अभी तुम्हारी लीला यही समाप्त कर दूंगा। नहीं नहीं, हे प्रभु। नारायण नारायण, हे प्रभु, हे नारायण। जिस संसार को आपने गीता का ज्ञान दिया, आपने उसी से मुंह मोड़ लिया। नारायण नारायण। जिस संसार के कण कण के कोटि कोटि में देवी देवता वास करते हैं, आज उसी संसार में ईश्वर का प्रमाण मांगा जा रहा है। नारायण नारायण। अब तो समय आ गया है प्रभु आपके प्रकट होने का, और इस चिंता का निवारण करे प्रभु। प्रकट हो प्रभु, प्रकट हो। नारायण 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 नारायण। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ये कलयुग का प्रकोप है। यहाँ राम और रावण, पुण्य एवं पाप दोनों मौजूद है। केवल अपने अच्छे बुरे कर्म से सृष्टि बनाते हैं और पाप करते हैं। नारायण नारायण। परंतु प्रभु, बढ़ते पाप के युग में जो सच्चे लोग हैं, उनका क्या होगा? नारायण नारायण। ऋषि नारद, कलयुग में सच्चाई से भले ही पाप बढ़ा है, परंतु सत्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कलयुग में जितना पाप बढ़ेगा, समझो
कलयुग की आयु उतनी ही कम होगी। इस परिस्थिति में जो जितना मेरा स्मरण करेगा उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे। यही कारण है कलयुग में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस युग के बाद नई सुबह होगी और होगा नया युग का जन्म। नारायण नारायण, हे प्रभु आपकी लीला आप ही जाने। नारायण नारायण। ऐ मूर्ख स्त्री, प्रमाण दो, अन्यथा इसी क्षण तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये सृष्टि है, यही प्रमाण है। तुमसे जो कार्य नहीं होता उसे किस्मत एवं भाग्य का नाम दे देते हो। ये भाग्य नहीं बल्कि भगवान की लीला है। यह प्रमाण है कि भगवान है। तुम किसी को मृत्यु दे सकते हो मगर जीवन नहीं दे सकते। जीवन ही प्रमाण है कि भगवान है। अच्छा, मैं तुझे इसी क्षण मिट्टी प्रदान करता हूँ और देखता हूँ कि तुझे बचाने कौन से भगवान आते हैं, आते भी हैं या नहीं। हे मां जगत जननी, प्रकट हो, मां प्रकट हो। मुझे इस दुष्ट से रक्षा करो मां, रक्षा करो मां, रक्षा करो। प्रकट हो मां, प्रकट हो। बार मारेगी मैं उतनी ही बार प्रकट हो जाऊंगा। मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। तो ये संभाल अपने आप को। मैं अमर हूँ, इस संसार में कोई नहीं ऐसा जो मुझे मार सके।